प्रशांत किशोर के खिलाफ अब मंत्री अशोक चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर आरोप लगा रहे थे, लगातार सांभवी चौधरी को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, अब अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और वो मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे नहीं, कानूनी तौर पे है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने कई आरोप अशोक चौधरी के ऊपर लगाए थे, जिसको लेकर उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करवाया था। और उस मामले में भी अभी कोर्ट में तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति को लेकर जिस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगाया और यह भी कहा कि जो उनकी बेटी है सांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके नाम भी बेनामी संपत्तियां की गई हैं। और वो बेनामी संपत्ति जो है अशोक चौधरी के पीए के नाम से पहले खरीदी गई और उसके बाद से सांभवी चौधरी के नाम उसे ट्रांसफर किया गया और उसके लिए जो पैसे दिए गए वो कौड़ी के दाम दिए गए। और इसी मामले में अशोक चौधरी अब कहा जाए कि कानूनी तौर पे प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा कर दिया है। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार वो मंगल पांडे हो या फिर सम्राट चौधरी और उसके बाद से अशोक चौधरी लगातार मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास सब सबूत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी करते हैं तो उनके पास एक कागजों का एक बड़ा सा अंबार होता है और उसी के हवाले से लगातार वो दावा करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के खिलाफ अब अशोक चौधरी कानूनी तौर पे और बयानबाजी के लहजे से भी अब लगातार फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि जिस इंसान की न्यूज जो है वो झूठ पे टिकी हो, वो क्या कुछ आम इंसान के लिए करेगा। जिसकी राजनीतिक जो यात्रा है वो झूठ पे टिकी हो तो फिर वो आम इंसान के लिए क्या करेगा। और अशोक चौधरी ने ये कहा है कि भाई जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और बेफिजिल की हैं, यानी कि उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। अशोक चौधरी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि सांभवी चौधरी को लेकर जिस जमीन को लेकर, जिस संपत्ति को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो सांभवी चौधरी ने अपने कमाए हुए पैसे से, अपने संवैधानिक पैसों से सांभवी चौधरी ने खरीदा है। और जानबूझकर प्रशांत किशोर जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रशांत किशोर 17 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होंगे। कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है और 17 अक्टूबर को वो कोर्ट में हाजिर होंगे। और पिछला जो मामला है अशोक चौधरी के द्वारा जो दायर किया गया था और अब 100 करोड़ का मानहानि का जो दावा, इसमें कोर्ट में कैसे अपने आप को प्रशांत किशोर पेश करते हैं, कैसे जज के सामने तमाम चीजों को रखते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। और प्रशांत किशोर के उन तमाम एक्टिविटी को देखना दिलचस्प होगा जो अब कानूनी तौर पे होगा। और देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है उसमें सच्चाई है या फिर जो मंत्री अशोक चौधरी जो कह रहे हैं कि ये बेबुनियादी आरोप है, ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे फायदे उठाने के लिए आरोप है, उस बात में सच्चाई है। बहरहाल जो भी तस्वीर निकल के सामने आएगी वो अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे की वजह साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।